तो दोस्तों आज हम सितंबर माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और वीडियो भी बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए वीडियो को कम समय में जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो नया निदेशक नियुक्त किया गया है यह किया गया है डॉक्टर एम श्रीनिवास को। ठीक है, डॉक्टर एम श्रीनिवास वह व्यक्ति है जिन्हें क्या किया गया है, एम्स दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि आईसीएमआर ने नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यह किया है डॉक्टर राजीव बहल को। ठीक है, डॉक्टर राजीव बहल वह व्यक्ति है जिन्हें आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। तो यह की है मंगल ग्रह की सतह पर। ठीक है, मंगल ग्रह की सतह पर क्या किया है, कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। ठीक है, किसने की है, नासा के परसेवरेंस रोवर ने। अगला सवाल है कि अडानी पोर्ट्स को किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है। तो यह मिला है किस राज्य को, पश्चिम बंगाल राज्य को। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य वह राज्य है जिसे 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट है जो मिला है। किस राज्य को मिला है, पश्चिम बंगाल को मिला है। अगला सवाल है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं कौन लॉन्च करेंगे। तो 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं हैं जो लॉन्च करेंगे, कौन, नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है कि चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो खिताब जीता है वह जीता है लिंडा फुरोरवीरतोआ ने। ठीक है, लिंडा फुरोरवीरतोआ जो व्यक्ति है जो चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। अगला सवाल है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है, गुजरात की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। किस में जीता है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में जीता है। किस राज्य ने जीता है, गुजरात की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल है कि एडीबी ने 2022-23 में भारत जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो यह लगाया है 7%। ठीक है, 7% क्या लगाया है, एडीबी ने 2022-23 में भारत जीडीपी विकास दर है जो 7% रहने का अनुमान लगाया है। कितने परसेंट, 7%। अगला सवाल है कि आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहे हैं। तो सीट्स पर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। ठीक है, मोहम्मद रिजवान वह बल्लेबाज है जो आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, कौन, मोहम्मद रिजवान। अगला सवाल है कि एससी ने आईओए के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है एल नागेश्वर राव को। ठीक है, एल नागेश्वर राव वह व्यक्ति है जिन्हें एससी ने आईओए के संविधान में संशोधन के लिए नियुक्त किया है, किसे, एल नागेश्वर राव को। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो यह उद्घाटन किया है गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में क्या किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है, गुवाहाटी में किया है। अगला सवाल है कि कहाँ दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह प्रतिबंध लगाया गया है सिडनी में। ठीक है, सिडनी में क्या किया गया है, दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है, सिडनी में। अगला सवाल है कि किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग कर के नया भेड़िया तैयार किया गया है। तो यह किया गया है चीन देश की लैब में। ठीक है, चीन देश में क्या किया गया है, चीन देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग कर के नया भेड़िया तैयार किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि किस बैंक के एमडी और सीईओ ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। तो वह बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है कि किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में आर गांधी को नियुक्त किया गया है। तो वह बैंक है यस बैंक। ठीक है, यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में आर गांधी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है
कि किस राज्य की विधानसभा में महिला विधेयकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में महिला विधेयकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो वह राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या किया है? हमर बेटी हमर मान का अभियान है जो शुरू किया है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या किया है? अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है? तो यह किया है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में क्या किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमेरिका पर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? तो यह करेगा नागालैंड। नागालैंड क्या करेगा? अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा। अगला सवाल है कि कौन से राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है जो मातृभूमि योजना पोर्टल है जो लॉन्च करेगी। अगला सवाल है कि कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो यह करेगी असम। ठीक है, असम राज्य सरकार है जो 2.5 लाख जल दूत है जो शामिल करेगी। अगला सवाल है कि कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो यह करेगी असम। ठीक है, असम राज्य सरकार है जो नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी। अगला सवाल है कि चर्चा मुक्त रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है रोजगार से। ठीक है, रोजगार से क्या संबंधित है? चर्चा मुक्त रहा मून लाइट जो संबंधित है किससे? रोजगार से। अगला सवाल है कि नॉर्थ चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं एल्विस अली। ठीक है, एल्विस अली हैं जो नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। अगला सवाल है कि पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है इम्फाल में। ठीक है, इम्फाल में क्या किया गया है? पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है कि प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया है? तो NCC ने समझौता किया है किसके साथ? UNEP के साथ। क्या करने के लिए? प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए। अगला सवाल है कि भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो यह किया है अमेरिका के। ठीक है, भारत और अमेरिका देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है। अगला सवाल है कि भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? तो वह देश है नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल देश है जो सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो यह अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या किया गया है? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है जो अधिसूचित किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला सवाल है कि भारत में पहला सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में क्या किया गया है? पहला सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपण है जो किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो बनी है अमेजन। ठीक है, अमेजन है जो भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है। अगला सवाल है कि भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो यह निर्वाचित किया गया है के राजा प्रसाद रेड्डी को। के राजा प्रसाद रेड्डी है जिन्हें भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय सेना किस राज्य पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी? तो यह करेगी असम राज्य की पुलिस के। ठीक है, असम राज्य की पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी कौन? भारतीय सेना। अगला सवाल है कि विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए
350 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है। तो यह दी है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य ने क्या किया है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है। अगला सवाल है कि सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा को क्या किया गया है, सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है किसे, रतन टाटा को। अगला सवाल है कि हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है और वे कौन थी। तो वे थी एक लेखिका। कौन, हिलेरी मेंटल। अगला सवाल है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है दिलीप तिर्की को। ठीक है, दिलीप तिर्की हैं जिन्हें हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटरकॉर्प ने किसके साथ समझौता किया है। तो यह किया है HPCL के साथ समझौता किया है। किसने, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटरकॉर्प्स ने HPCL के साथ है जो समझौता किया है। अगला सवाल है कि RBI के गवर्नर ने किस क्रेडिट कार्ड के लिए UPI पेमेंट की सुविधा लॉन्च की है। तो यह की है रुपे। ठीक है, रुपे है जो रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए UPI पेमेंट की सुविधा है जो लॉन्च की है। किसने की है, RBI के गवर्नर ने। अगला सवाल है कि RBI गवर्नर ने किस पेमेंट सिस्टम के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा लॉन्च की है। तो यह की है BBPC। ठीक है, BBPC वह पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा है जो लॉन्च की है। किसने की है, RBI के गवर्नर ने की है। अगला सवाल है कि इंडियन आर्मी ने किस ग्लेशियर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया है। तो यह किया है सियाचिन ग्लेशियर ने। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया है। ठीक है, अगला सवाल है कि कम वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट सर्विस UPI लाइट में लेन देन की ऊपरी सीमा कितने रुपए की है। तो आपको याद रखना है यह है 200 की। ठीक है, कम वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट सर्विस है जो UPI लाइट है, लेन देन में की ऊपरी सीमा है कितनी है, तो 200 रुपये की है। अगला सवाल है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है। तो यह कर दिया है कजाकिस्तान ने। ठीक है, कजाकिस्तान वह देश है जिसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है। किसने किया है, कजाकिस्तान ने किया है। अगला सवाल है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, आलिया भट्ट वह अभिनेत्री है जिन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि किस भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज ने ICC T20 रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो तीसरा स्थान हासिल किया है बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने। ठीक है, बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव वह भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज हैं जिन्हें ICC T20 रैंकिंग में तीसरा स्थान है जो हासिल कर लिया है। अगला सवाल है कि किस मंत्री ने स्केल ऐप लॉन्च किया है। तो स्केल ऐप को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला सवाल है कि किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है नागालैंड ने। ठीक है, नागालैंड राज्य ने क्या किया है, कारागार विभाग ने, नागालैंड राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का फैसला किया है। तो यह किया है मणिपुर राज्य ने। ठीक है, मणिपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का है जो फैसला किया है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला है जो करने की घोषणा की है। तो यह की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या किया है, दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है जो मनाया जाता है। अगला सवाल है कि अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की
पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो यह की है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। अडानी ग्रीन ने क्या किया है? मध्य प्रदेश राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ पर की है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है वह शहर है वाराणसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि एडोब ने फिग्मा डिज़ाइन प्लेटफॉर्म का कितने मिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है? तो यह किया है $20 मिलियन, ठीक है। एडोब ने फिग्मा डिज़ाइन प्लेटफॉर्म का $20 मिलियन में अधिग्रहण है जो किया है। अगला सवाल है कि किस कॉमेडी किंग का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह हो गया है राजू श्रीवास्तव का, ठीक है। राजू श्रीवास्तव है जिनका 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला सवाल है कि किस राज्य के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर है जो शुरू किए हैं? तो आपको याद रखना है वह किए दिल्ली ने, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल है जो वी केयर है जो शुरू की है। किसने? दिल्ली के उपराज्यपाल ने। अगला सवाल है कि बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह की है रूबल हुसैन ने, ठीक है। रूबल हुसैन वह बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला सवाल है कि भारत की ओर से ऑस्कर में जाने वाली फिल्म कौन सी है? तो वह फिल्म है गुजराती फिल्म छेल्लो सौ, ठीक है। गुजराती फिल्म छेल्लो सौ वह फिल्म है जो ऑस्कर में जाने वाली फिल्म है। अगला सवाल है कि भारत के किस शहर में 30 साल बाद पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है? तो आपको याद रखना है यह खोला गया है श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर वह शहर है जिसमें 30 साल बाद पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। अगला सवाल है कि भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है लद्दाख में। लद्दाख में क्या किया है? भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगला सवाल है कि जन शिकायतों को दूर करने के लिए किस राज्य ने CM द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में क्या किया है? जन शिकायतों को दूर करने के लिए मणिपुर राज्य ने CM द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को मनाया जाता है ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस डे, ठीक है। ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस डे है जो मनाया जाता है कब? 24 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो इसके जो CMD बने हैं वो बने हैं प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली, ठीक है। प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली वह व्यक्ति है जो LIC इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं। अगला सवाल है कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेज़बानी करेगा भारत, ठीक है। भारत जो देश है जो 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी करेगा। अगला सवाल है कि किस पड़ोसी देश की चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा को वहां की सरकार ने नज़रबंद कर लिया है? तो यह किया है नेपाल देश की, ठीक है। नेपाल देश की चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा को वहां की सरकार ने नज़रबंद कर लिया है। किसे किया है? चोलेंद्र शमशेर राणा को। अगला सवाल है कि किस राज्य के राज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वह राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला सवाल है कि किस राज्य ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? तो यह किया है राजस्थान राज्य ने, ठीक है। राजस्थान राज्य ने क्या किया है? 512 नई इंदिरा रसोइयों का है जो शुभारंभ किया है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने, ठीक है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या किया है? नंजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो यह किया है बिहार राज्य सरकार ने, ठीक है। बिहार राज्य सरकार ने क्या किया है? स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। अगला सवाल है कि किसे SLAM का नया अध्यक्ष चुना है? तो यह चुना है
विनोद अग्रवाल को। ठीक है, विनोद अग्रवाल को क्या चुना है? SLAM का नया अध्यक्ष चुना है। अगला सवाल है कि देवेंद्र झांझड़िया ने हुए पूरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है रजत पदक। ठीक है, तो रजत पदक किसने जीता है? यह जीता है देवेंद्र झांझड़िया ने। किसमें जीता है? पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए 8 चीतों को किस पार्क में रखा है? तो यह रखा है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में रखा है। किन्हें रखा है? जो नामीबिया से लाए गए 8 चीते थे उन्हें रखा है। किस पार्क में रखा है? कूनो नेशनल पार्क में रखा है। और कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि फुटबॉल के डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो यह जीता है बेंगलुरु FC ने। ठीक है, बेंगलुरु FC है जिसने डूरंड कप का 131वां संस्करण है जो जीता है। अगला सवाल है कि बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 2 मेडल। ठीक है, भारत ने क्या जीता है? 2 मेडल जीते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? तो 2 मेडल जीते हैं। अगला सवाल है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है वह किया है अमित शाह ने। ठीक है, अमित शाह ने क्या किया है? हैदराबाद मुक्ति दिवस है जिस समारोह का उद्घाटन किया है किसने किया है? अमित शाह ने किया है। अगला सवाल है कि किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है नियुक्त? युगांडा देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि किस देश के उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह की है ऑस्ट्रेलिया देश के उप कप्तान राचेल हेंस ने। क्या किया है? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने की है? राचेल हेंस ने। और कहाँ के? यह है ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के उप कप्तान हैं। अगला सवाल है कि किस देश में U19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा? तो यह खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या खेला जाएगा? U19 महिला T20 विश्व कप 2023 है जो खेला जाएगा। किस देश में खेला जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है कि किस बैंक ने 3 साल के लिए सुमत कठपालिका को अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है इंडसइंड बैंक को। ठीक है, इंडसइंड बैंक वह बैंक है जिसको 3 साल के लिए सुमत कठपालिका का अपना नया MD और CEO है जो नियुक्त किया है। अगला सवाल है कि किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो वह संस्था है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वह संस्था है जिसने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला सवाल है कि केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो आपको याद रखना है यह गए हैं अमेरिका देश में। ठीक है, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर है जो अमेरिका देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। कौन? S जयशंकर। अगला सवाल है कि चीन के साथ कौन सा देश मिलकर मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा? तो यह करेगा UAE। ठीक है, चीन के साथ कौन सा देश है? UAE है जो मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा। अगला सवाल है कि जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम है जो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला सवाल है कि संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है जो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल करने वाला पहला राज्य है। अगला सवाल है कि दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह किया गया है तैयार BSF द्वारा। ठीक है, BSF द्वारा क्या किया गया है? दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल है जो तैयार किया गया है। अगला सवाल है कि स्वास्थ्य में बढ़ावा देने के लिए आंगन 2022 का दूसरा संस्करण का आयोजन किस संस्था द्वारा
किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संस्था द्वारा। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संस्था द्वारा क्या किया गया है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आंगन 2022 का दूसरा संस्करण है जो आयोजित किया गया है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश की किस अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अनुसूचित जाति है गौड़। ठीक है, गौड़ अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को है जो मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो वह जनजाति है बिजिया जनजाति। ठीक है, बिजिया जनजाति को क्या किया गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की बिजिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु की किन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यह दी है नारी कोरवन और कोरीविक्रन। ठीक है, नारी कोरवन और कोरीविक्रन ये दोनों जनजातियाँ हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला सवाल है कि झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने ओबीसी के आरक्षण को कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो यह दे दी है 27%। ठीक है, 27% आरक्षण को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, किसके आरक्षण को? तो ओबीसी के आरक्षण को। अगला सवाल है कि ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने कंपनी को बेचने के लिए एलन मस्क की कितने डॉलर की डील को मंजूरी दी है? तो यह दी है $44 मिलियन की मंजूरी। ठीक है, $44 मिलियन की जो ट्विटर के शेयर होल्डर ने कंपनी को बेचने के लिए एलन मस्क की $44 मिलियन की डील को है जो मंजूरी दे दी है। अगला सवाल है कि फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी वह व्यक्ति है जो फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो वह ब्रांड है TCS। ठीक है, TCS है जो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। अगला सवाल है कि भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश का भारतवंशी शेफाल राजदान नीदरलैंड में अमेरिका देश का राजदूत है जो नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? शेफाली राजदान को। अगला सवाल है कि भारतीय नरेश कुमार का निधन हो गया है और वह क्या थे? तो वह थे टेनिस प्लेयर। कौन? नरेश कुमार। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के किस भारतीय लेखक की प्रतिमा रूस की राजधानी मॉस्को में स्थापित हुई है? तो यह हुई है अण्णाभाऊ साठे की। ठीक है, अण्णाभाऊ साठे महाराष्ट्र के भारतीय लेखक थे जिनकी प्रतिमा है जो रूस की राजधानी मॉस्को में स्थापित हुई है। अगला सवाल है कि वनडे, टेस्ट और T20 सभी प्रारूपों से किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो यह लिया है रॉबिन उथप्पा ने। ठीक है, रॉबिन उथप्पा वह भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने वनडे, टेस्ट और T20 सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। अगला सवाल है कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेज़बान कौन सा देश है? तो वह देश है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन वह देश है जिसने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेज़बान किया है। अगला सवाल है कि साउथ के अभिनेता प्रभास के चाचा कृष्णम राजू का निधन हो गया है और वह क्या थे? तो वह थे एक तेलुगु अभिनेता थे और एक राजनेता थे। कौन थे? साउथ के अभिनेता प्रभास के चाचा थे कौन? कृष्णम राजू। ठीक है, जिनका निधन हो गया है वह थे एक तेलुगु अभिनेता थे और एक राजनेता थे। अगला सवाल है कि हर साल विश्व कृतज्ञता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कृतज्ञता दिवस मनाया जाता है 31 सितंबर को। ठीक है, तो 31 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 31 सितंबर को मनाया जाता है विश्व कृतज्ञता दिवस। अगला सवाल है कि अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडियाज़ परफॉर्मर इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का किसने विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, अगला सवाल है कि 2021-22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है गार्डन रिच से शिप पब्लिशर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला सवाल है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो यह खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा क्या? अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 है जो खेला जाएगा कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम पर। ठीक है, नरेंद्र मोदी के नाम पर क्या रखा गया है? अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है कि काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? तो यह अभ्यास है ऑस्ट्रेलियाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कौन सा? काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास। जो किस देश द्वारा आयोजित है? तो यह आयोजित है ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कौन सा? काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास। अगला सवाल है कि किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। ठीक है, भारत देश में क्या किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? भारत देश में। अगला सवाल है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो आपको याद रखना है यह शुभारंभ हुआ है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में क्या हुआ है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है? तो यह राज्य सरकार है झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने क्या किया है? SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया है? 77% कर दिया है। अगला सवाल है कि किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान वह व्यक्ति है जिन्होंने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ है जो किया है। अगला सवाल है कि किसे नया केंद्रीय वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सुनील बर्थवाल को। ठीक है, सुनील बर्थवाल वो व्यक्ति है जिन्हें केंद्रीय वाणिज्य सचिव है जो नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? सुनील बर्थवाल को। अगला सवाल है कि कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कर रहा है? तो यह कर रहा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान वह देश है जो SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कर रहा है। अगला सवाल है कि नेपाल को हराकर किस देश ने SAFFU 17 खिताब है जो जीता है? तो यह जीता है भारत देश। ठीक है, भारत देश है जो नेपाल को हराकर SAFFU 17 खिताब है जो जीता है किसने? भारत ने। अगला सवाल है कि किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो चिड़ियाघर है दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे क्या किया गया है? भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर है जो घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि किस देश के पूर्व क्रिकेट अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया है? तो यह हो गया है पाकिस्तान देश के। ठीक है, पाकिस्तान देश के पूर्व क्रिकेट अंपायर असद रऊफ जिनका निधन हो गया है वह कौन थे? तो वह पाकिस्तान के क्रिकेट अंपायर थे। अगला सवाल है कि किसने नई किताब रजनी के मंत्र लिखी है? तो यह लिखी है PC बालासुब्रमण्यम ने। ठीक है, PC बालासुब्रमण्यम वह व्यक्ति है जिन्होंने रजनी के मंत्र किताब है जो लिखी है। अगला सवाल है कि किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो यह सम्मान मिला है संदीप नायर को। ठीक है, संदीप नायर वह व्यक्ति है जिन्हें रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान है जो मिला है। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य अपनी ऑफिशियल भाषा कन्नड़ इस्तेमाल को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? तो वह राज्य है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक वह राज्य है जो अपने ऑफिशियल भाषा कन्नड़ इस्तेमाल को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा। अगला सवाल है कि जल संरक्षण और संचयन में अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो जल संरक्षण और संचयन में अमृत सरोवर योजना के तहत पहले स्थान पर है। अगला सवाल है कि देश का तीसरा बैंक जो 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला तीसरा बैंक बना है, तो वह बैंक है SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक है जो तीसरे बैंक पर है जो 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला तीसरा बैंक बन चुका है। कौन सा बैंक? SBI। अगला सवाल है कि स्वीडन के मैग्डालेना
एंडरसन खालिस्तान मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो पद है प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद पर इस्तीफा देने की घोषणा की है किसने? मैग्डालेना एंडरसन ने दी है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये स्वीडन के, ठीक है। स्वीडन की मैग्डालेना एंडरसन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। अगला सवाल है कि राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ है जो समझौता किया है? तो भारत ने किया है मेडागास्कर देश के साथ समझौता किया है, ठीक है। किसके लिए? राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए। अगला सवाल है कि विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य, ठीक है। कांस्य पदक जीता है किसने? विनेश फोगाट ने। कहाँ पर जीता है? सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है किसने? तो विनेश फोगाट ने जीता है। और कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल है कि यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर है जो नियुक्त किया है? तो यह किया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को क्या किया है? यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर है जो नियुक्त किया है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए मजबूत करने के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो आपको याद रखना है वह राज्य सरकार है पंजाब राज्य सरकार, ठीक है। पंजाब राज्य सरकार ने क्या किया है? खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए मजबूत करने के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू है जो की है। किस राज्य सरकार ने की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने की है। अगला सवाल है कि किसने विल पावर किताब है जो लिखी है? तो आपको याद रखना है यह लिखी है सुजर्ड मारिन ने। अगला सवाल है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का छठा संस्करण भारत और किस देश की नौसेना के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह हुआ है जापान देश के साथ, ठीक है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का छठा संस्करण है जो भारत और जापान देश की नौसेना के बीच सैन्य अभ्यास है जो शुरू हुआ है। अगला सवाल है कि दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? तो यह बनेंगे मुकुल रोहतगी, ठीक है। मुकुल रोहतगी वह व्यक्ति हैं जो दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल है जो बनेंगे। कौन? मुकुल रोहतगी। अगला सवाल है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा तेलंगाना में, ठीक है। देश का जो पहला है वानिकी विश्वविद्यालय है वह स्थापित होगा कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला सवाल है कि यूएस ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब है जो जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। कार्लोस अल्कराज वह व्यक्ति है जिन्होंने यूएस ओपन टेनिस 2022 पुरुष एकल खिताब है जो जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है यह किया गया है वोल्कर टर्क को, ठीक है। वोल्कर टर्क वह व्यक्ति है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? वोल्कर टर्क को। अगला सवाल है कि सफलतापूर्वक लॉन्च हुए भारतीय नौसेना के 5वें एटेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है तारागिरी, ठीक है। तारागिरी है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुए भारतीय नौसेना के 5वें स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम रखा गया है। अगला सवाल है कि सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ जिसकी समीक्षा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने की है? तो यह की है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है और जिसकी समीक्षा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने की है, ठीक है। किसने की है इसकी सेनाध्यक्ष समीक्षा किसने की है? तो यह की है मनोज पांडे ने। अगला सवाल है कि हर साल राष्ट्रीय मूंगफली दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मूंगफली दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर को, ठीक है। 13 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मूंगफली दिवस है जो मनाया जाता है। अगला सवाल है कि मशहूर फिल्म निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड का निधन हो गया है और उन्होंने अपनी मौत के लिए क्या तरीका चुना था? तो उन्होंने चुना था असिस्टेड सुसाइड, ठीक है। असिस्टेड सुसाइड है जो मशहूर फिल्म निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड है जिनका निधन हो गया है और उन्होंने अपनी मौत का तरीका चुना था क्या? असिस्टेड सुसाइड। अगला सवाल है
कि हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। क्या मनाया जाता है 18 सितंबर को? तो विश्व बांस दिवस है जो मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है सोथियारा छिम। ठीक है, सोथियारा छिम वह कंबोडियाई मनोचिकित्सक है जिन्हें 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो यह किया है संजय खन्ना को। ठीक है, संजय खन्ना वह व्यक्ति है जिन्हें अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ है जो नियुक्त किया है। किसे किया है? संजय खन्ना को। अगला सवाल है कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा वह राज्य है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है कि किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है। तो यह की है मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, मनसुख मंडाविया वह व्यक्ति थे जिन्होंने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 है जो जारी की है। अगला सवाल है कि कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है। तो यह कर रही है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है जो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना है जो शुरू कर रही है। अगला सवाल है कि जेवियर मारियास का निधन हुआ है और वे कौन थे। तो वे थे एक लेखक। ठीक है, कौन? जेवियर मारियास। ठीक है, जो कौन थे? एक लेखक थे। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2025 तक कहाँ बनाएगी। तो आपको याद रखना है यह बनाएगी गुजरात में। ठीक है, गुजरात में क्या बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2025 तक बनाएगी। कहाँ पर? गुजरात में। अगला सवाल है कि नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है यह किया गया है प्रसाद के पणिकर को। ठीक है, प्रसाद के पणिकर को नायरा एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो यह मनाया गया है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में क्या मनाया गया है? पहला राजा मिर्च महोत्सव है जो मनाया गया है। कहाँ पर? नागालैंड में। अगला सवाल है कि फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर एशिया क्रिकेट कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है। तो आपको याद रखना है वह रहा है श्रीलंका देश। ठीक है, श्रीलंका देश है जो फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर एशिया क्रिकेट कप 2022 का विजेता देश है जो बन गया है। अगला सवाल है कि भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ है जो साझेदारी की है। तो यह की है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? आईबीएम के साथ है जो साझेदारी की है। क्योंकि है भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। किसने? आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के साथ है जो साझेदारी की है। अगला सवाल है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अगले वर्ष 2023 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कब करेगा। तो यह करेगा 9 और 10 सितंबर 2023 को। क्या करेगा? भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अगले वर्ष 2023 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर 2023 को है जो करेगा। अगला सवाल है कि हर साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है जो मनाया जाता है। अगला सवाल है कि एएन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो यह चुने गए हैं केरल। ठीक है, केरल राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए कौन? एएन शमशीर। अगला सवाल है कि पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ठीक है, मुनीश्वर नाथ भंडारी को क्या किया गया है? पीएमएलए के अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। अगला सवाल है कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो कौन बने हैं? वह बने हैं विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली वह पहले क्रिकेटर हैं जो 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। कहाँ पर? ट्विटर पर। अगला सवाल है कि कहाँ पर पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है। तो यह की गई है मुंबई में। ठीक है,
मुंबई पर क्या किया गया है? पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है। कहाँ पर की गई है? मुंबई पर। अगला सवाल है कि किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो वह देश है उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया वह देश है जिसने अपने आप को परमाणु संपन्न देश है जो घोषित कर दिया है। अगला सवाल है कि किस प्रोजेक्ट के तहत बने स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को समुद्र में लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है यह किया गया है प्रोजेक्ट 78 के तहत। ठीक है, प्रोजेक्ट 78 के तहत क्या किया गया है? बने स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को समुद्र में लॉन्च किया गया है। किसके तहत? प्रोजेक्ट 78 के तहत। अगला सवाल है कि किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो वह बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक ने क्या किया है? भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है जो जारी की है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने वन शहीदी के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है? तो राज्य सरकार है कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है? वन शहीदी के आश्रितों के लिए मुआवजा है जो बढ़ाया है। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो यह किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या किया है? समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। अगला सवाल है कि किस वायरस के संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों के 57,000 से ज़्यादा मवेशियों की मौत हो गई है? तो वायरस है कैप्रीपॉक्स वायरस। ठीक है, कैप्रीपॉक्स वायरस है जिसके संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों के 57,000 से ज़्यादा मवेशियों की मौत हो गई है। अगला सवाल है कि किस शहर में आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है? तो यह किया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन है जो PM नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला सवाल है कि किसने आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती? तो आपको याद रखना है यह जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला सवाल है कि जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त होंगे? तो कौन होंगे? वह होंगे CB जॉर्ज। ठीक है, CB जॉर्ज है जो जापान में भारत के अगले राजदूत है जो नियुक्त होंगे। अगला सवाल है कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। अगला सवाल है कि फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। ठीक, गौतम अडानी है जो फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है जो बने हैं। कौन? गौतम अडानी। अगला सवाल है कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में पहली बार किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है त्रिशूल, वारंगल और नीलांबूर। ठीक है, ये तीनों जो शहर है इन शहरों को शामिल किया गया है। इसमें यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि अमेरिका के किस राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल घोषित कर लिया गया? तो आपको याद रखना है यह किया गया था न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में क्या किया गया? वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल है कि अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की मंजूरी दे दी है? तो यह दी है पाकिस्तान देश को। ठीक है, पाकिस्तान देश को क्या किया है? अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए पाकिस्तान देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की मंजूरी दे दी है। किसे दे दी है? पाकिस्तान को। अगला सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत की सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम खालिस्तान के नाम पर रखा गया है। तो यह रखा गया है जनरल विपिन रावत के नाम पर। ठीक है, जनरल विपिन रावत के नाम पर क्या रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम है जो रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 सितंबर को। ठीक है, 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 11 सितंबर को। अगला सवाल है कि किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान एरन फिंच ने ODI मैच से संन्यास लेने का
फैसला लिया है? तो वह लिया है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान एरन फिंच ने। क्या किया है? ओडीआई मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? एरन फिंच ने। अगला सवाल है कि किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो यह की है अमेरिका देश ने। ठीक है, अमेरिका देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य जो सहायता की घोषणा की है। किसने की है? अमेरिका देश ने की है। अगला सवाल है कि किस पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है? तो आपको याद रखना है यह हो गया द्वारका पीठ में। ठीक है, द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का है जो निधन हो गया है। अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है? तो वह राज्य है गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है। अगला सवाल है कि किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने की घोषणा की है? तो वह राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में क्या किया है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेंटल नृपदेव राव द पेनार स्टोरी को विमोचन हुआ है? तो आपको याद रखना है यह विमोचन हुआ है किसके द्वारा? पवन सिंह लाल द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना को मंजूरी दे दी है? तो आपको याद रखना है यह दे दी है कर्नाटक राज्य को। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी है जो दे दी है। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा? तो वह राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम वह राज्य है जो पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। अगला सवाल है कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य के उग्रवादी समूह निक्की ग्रुप के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया है? तो आपको याद रखना है यह बढ़ाया नागालैंड राज्य ने। ठीक है, नागालैंड राज्य के उग्रवादी समूह निक्की ग्रुप के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया है। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले सितंबर 2022 में बने तो राज्य के कुल कितने जिले हुए? तो राज्य के जिले हुए 33। ठीक है, किसके? छत्तीसगढ़ के। पहले 28 थे, फिर 5 और जुड़े तो टोटल कितने हो गए? 33। ठीक है, अगला सवाल है कि पीयूष गोयल ने कहाँ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है लॉस एंजलिस में किया है। ठीक है, किसने किया है? पीयूष गोयल ने। अगला सवाल है कि भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है यह आयोजन किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में क्या किया गया है? भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन है जो आयोजित किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगला सवाल है कि महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने किस खेल से रिटायर होने का ऐलान किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है टेनिस खेल से। ठीक है, महान खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स जो टेनिस खेल से रिटायर होने का ऐलान है जो किया है। किस खेल से? तो टेनिस खेल से। और किसने किया है? तो यह किया है सेरेना विलियम्स ने। ठीक है, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और वह किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आपको याद रखना है वह है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कौन है? राष्ट्रपति गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और वह जम्मू कश्मीर से है। कौन? गुलाम अली। ठीक है, और वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह है जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अगला सवाल है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो आपको याद रखना है यह खोला जाएगा झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में क्या खोला जाएगा? पहला संस्कार केंद्र है जो खोला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? झुंझुनू में। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है यह बने हैं वोल्कर तुर्क। ठीक है, वोल्कर तुर्क है
जो संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त बने हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 132। ठीक है, 132 है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है जो कितनी है? 132। अगला सवाल है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। ठीक है, क्या किया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु मंथन सम्मेलन का उद्घाटन है जो किया है। ठीक है, अगला सवाल है कि सिंचाई एवं पेयजल जलापूर्ति के लिए जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो आपको याद रखना है, यह दी है 52.30 करोड़ रुपए की। ठीक है, 52.30 करोड़ रुपए है जो सिंचाई एवं पेयजल जलापूर्ति के लिए जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए राजस्थान सरकार ने 52.30 करोड़ रुपए की है जो स्वीकृति दी है। अगला सवाल है कि स्पाइस जेट ने किसे अपना मुख्य वित्त अधिकारी है जो नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, यह नियुक्त किया है आशीष कुमार को। ठीक है, आशीष कुमार वह व्यक्ति है जिन्हें स्पाइस जेट ने अपना मुख्य वित्त अधिकारी है जो नियुक्त किया है, किसे? आशीष कुमार को। अगला सवाल है कि हर साल 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? तो पैट्रियट डे मनाया जाता है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में कौन सा डे मनाया जाता है? 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाया जाता है। कहाँ पर? अमेरिका में। अगला सवाल है कि हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 सितंबर को। ठीक है, 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है जो मनाया जाता है। HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? तो आपको याद रखना है, यह किया है गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में क्या किया है? तो गुजरात राज्य में HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है। ठीक है, किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। अगला सवाल है कि क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग सितंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुई? तो आपको याद रखना है, यह आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में क्या आयोजित हुआ? क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग है जो आयोजित हुई थी। अगला सवाल है कि ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नए राष्ट्रपति या नए सम्राट कौन बने? तो आपको याद रखना है, इसके नए सम्राट बने हैं चार्ल्स तृतीय। ठीक है, चार्ल्स तृतीय हैं जो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट है जो बने हैं। अगला सवाल है कि भारत और जापान के बीच सितंबर 2022 में 2+2 मीटिंग किस शहर में आयोजित हुई? तो आपको याद रखना है, यह आयोजित हुई टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो में क्या आयोजित हुआ? जापान और भारत के बीच सितंबर 2022 में 2+2 मीटिंग है जो आयोजित हुई थी। अगला सवाल है कि भारतीय मूल की किस महिला को यूके कैबिनेट में गृह सचिव का पद है जो मिला है? तो गृह सचिव का पद मिला है सुइला ब्रेवरमैन को। ठीक है, सुइला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की वह महिला है जिसे यूके कैबिनेट में गृह सचिव का पद मिला है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम वजन के टैंक तैनाती के लिए किस प्रोजेक्ट की तैयारी की है? तो आपको याद रखना है, यह तैयारी की है प्रोजेक्ट जोरावर की। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।